सर्वे के प्रमुख यंत्रों के नाम बताएं। ए बाबू खड़े जो हैं आगे आगे है जगह, आइए इधर। आकर के बैठो इधर आगे, लगाना क्या है। सर्वे के प्रमुख यंत्रों के नाम बताएं। सर्वे के प्रमुख यंत्रों का नाम बताएं। लिखे। सर्वे के प्रमुख यंत्र निम्नलिखित है। सर्वे के प्रमुख यंत्र निम्नलिखित है। हेलो जी, हेलो, आधार कार्ड मार्कशीट फोटो, नामांकन तुम बढ़ाई 255 है। ये 45 दिन का कार्यक्रम है जो आपका 1 महीना रेगुलर चलेगा, 1 घंटा। देखिए पहला नंबर जरीब। जरीब जरीब या जरीब दोनों लिख सकते हैं। दूसरा लिखिए गुनिया। गुनिया गुनिया ना नहीं देना है। ठीक है। तीसरा नंबर प्रकाल। प्रकाल प्रकाल। अगला नंबर डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल। स्क्वायर बोलेंगे, डायगोनल अगला नंबर टॉक। टॉक टॉक। कंघी। राइटिंगल। राइटिंगल। हो गया। खाका कागज। पेंसिल। अगला नंबर लठ। पेंसिल के बाद लठ। और अंतिम है सूजा। ब्रैकेट में लिखेंगे, लिख लीजिएगा खूंटी या कांटी। कितना हो गया? 11। यह सर्वे के प्रमुख यंत्रों में है जिसका प्रयोग किया जाता है। लिखना नहीं है वो सब। चलिए अब मुख्य विषय पर आइए। जरीब आप लोग देखे हैं? देखे हैं? चलिए कड़ी देखे हैं, लेकिन अब कड़ी नहीं बोलना है।
आज के बाद कड़ी या सिक्कड़ नहीं बोलना है, चैन भी नहीं बोलना है। ठीक है, आज के बाद जरीब ही आपके आवाज निकलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड और अनट्रेंड का यही पहचान हो जाता है, याद रखिएगा जी। क्या कभी किसी अमीन के चैन को माप करके देखे हैं कि गलत है या सही? सब्जी लाने जाते हैं तो दुकानदार से कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि गलत है, इस तरफ से मत दो उस तरफ से दो, कहते ना है। क्या अमीन को भी कभी बोले कि हमको जांच करके दिखाइए कि ये जरीब सही है कि गलत है? नापे हैं सर, मापे हैं जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मापे हैं। 7.92 इंच वो कड़ी है जी, एक कड़ी। जरीब की माप कर रहे हैं, कोई मापे हैं? 100 कड़ी का होता है, 22 गज का होगा। सुन लिए, विषय दूसरा हम पूछ रहे हैं। कभी मापे हैं? कोई जरीब आपके यहाँ आए मापी करने के लिए, ठीक है, कोई अमीन आपके यहाँ आ गए हैं मापी करने के लिए, कभी उनको कहें कि हाँ अमीन साहब हमको जरीब जांच करके दिखाइए, हमको लग रहा है कि ये गलत है? कभी करवाए हैं? तो आज के बाद जब कभी भी कहीं कोई अमीन चैन गिराते हैं तो उनसे सबसे पहले क्वेश्चन कीजिए कि अमीन साहब पहले चैन जरीब हमको जांच करके दिखाइए कि सही है कि गलत है। अगर ऐसा करते हैं तभी हम समझेंगे कि मेरा पढ़ाया हुआ कुछ सार्थक हुआ। ठीक है, जांचना किससे है? फीता ले लीजिए, यानी फीट आप माप करके देखिए। अगर फीट से मापते हैं तो उसका लंबाई 66 फीट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 66 फीट होना चाहिए। अगर 66 फीट है तब तो सही है, अगर कम बेस है तो गलत। तो उन पर तुरंत उसी वक्त बॉन्ड लगाइए। लेकिन ध्यान रखिएगा किसी के पेट पर लात मत मारिए, अन्यथा वो अरेस्ट हो जाएगा, चला जाएगा जेल। निश्चित फिक्स है वो। ठीक है, अगर आप फीट से मापते हैं, होता क्या है कि लोग यानी अमीर लोग सोचते हैं ये जानता कौन है कि हमारे जरीब को जांचने जाएगा या मापने जाएगा? वह अपने दिमाग में घर करके बैठाए हुए हैं। यही चीज जो सरकारी अमीन होता है उसे डर है, उसको ट्रेनिंग दिया गया है कि आप अगर फील्ड में नहीं कर रहे हैं उसके पहले अपने यंत्रों का पूर्णतः जांच करके तब निकले। लेकिन शेष लोग सोचते हैं कि अरे कौन जानता है कि हमको पूछेगा ये, वो चल दिए। आप देखे होंगे कि जरीब में 100 घुंडी लगा होता है। क्या लगा होता है? घुंडी लगा होता है, 100 घुंडी लगा होता है, अंगूठी के तरह, जिसका मुंह खुला होता है, बंद नहीं होता है। गौर करके देखिएगा। आप पढ़े होंगे कि घर्षण पड़ने से या गर्म होने से लोहा फैल जाता है, पढ़े हैं ना? यहां से खींचते हुए जा रहे हैं, फलपुरा तक चल गए खींचते हुए, गर्म होगा ना, और गर्म होगा तो दोनों साइड से खींच रहे हैं,
तो कुछ न कुछ तो फैलाव होगा। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 4 दिन में होगा, 4 दिन में नहीं होगा, 10 दिन में होगा। फैलाव तो कुछ होगा। और जैसे ही फैलाव होगा, जरीब का मान बढ़ जाएगा। और जब जरीब का मान बढ़ जाएगा तो जहां मापी हो रहा है वहां जमीन घट जाएगा। जमीन घटेगा ना। हाँ, धरती पर कुछ ऐसे तेज तरार अमीन हैं, ऐसा नहीं है कुछ तेज तरार अमीन है कि देख रहे हैं कि जो ये बढ़ा हुआ है, कहीं एक जगह पर हथौड़ी से मार करके उसको बराबर कर दिए, यानी अब माप बताने लगा 66 फीट, लेकिन कहां पर बढ़ा हुआ था उन्होंने गौर नहीं किया। इसलिए चैन को दोनों तरफ से चलवाना है, यह दूसरा काम। दोनों तरफ से चैन को चलवाना है। अगर ये 2 क्रियाएं आप कर देते हैं तो अमीन वहीं पर सतर्क हो जाएगा और सतर्क होकर के मापी करेगा, अन्यथा वह भागने का प्रयास करेगा। यह आपस से उलझ जाएगा कि तुम बहुत बड़ा जानते हो, ये शब्द बोल सकता है, ठीक है। लेकिन इन सबों के बीच में ध्यान रखिएगा कि किसी के पेट पर लात नहीं मारिएगा, अन्यथा वो बेचारा फंस जाएगा। समझा। हाँ, सर बता रहे थे जांचना किससे है? फीट से। माप कितना होना चाहिए? 66 फीट। अगर आप गज से मापते हैं तो उसका माप होना चाहिए 22 गज। अगर मीटर से मापते हैं, मत लिखिए, माप कितना होना चाहिए? 20 मीटर। 20.82 मीटर। ठीक है, एक नहीं आता है, 20 मीटर। अगर आप हाथ से मापते हैं तो कितना होना चाहिए? 44 हाथ। बीता से अगर मापते हैं तो 88 बीता, ठीक है। और अगर इंच से मापते हैं तो कितना? 792 इंच। कितना होना चाहिए? 792 इंच, जिसके एक कड़ी का मान होता है 7.92 इंच। साधारणतः देहात की भाषा में लोग कह देते हैं कि 8 इंच होता है, लेकिन नहीं, कड़ी का लंबाई 7.92 इंच ही होता है। इसके दोनों तरफ आप देखे होंगे क्या लगा रहता है? हैंडल लगा होता है। हाथ से पकड़ने के लिए क्या लगा रहता है? हैंडल लगा रहता है। हैंडल के बाद जब 10वां कड़ी पर जाएंगे, देखिए कुछ फुलिया जो पित्तर का होता है, क्या नाम है उसका? फुलिया। 10वां कड़ी पर जब जाएंगे तो एक नोक का फुलिया होगा। जब 20वां कड़ी पर जब जाएंगे तब 2 नोक हो जाएगा। 30वां कड़ी पर जब जाएंगे तब 3 नोक। 40 पर जब जाएंगे तब 4 नोक। 50 पर जब जाएंगे तब गोल फुलिया होता है। 5 नोक का नहीं होता है। 50 पर जब जाएंगे मिडिल सेंटर पर तो गोल फुलिया होता है। अभी सर बताए हैं कि चैन को दोनों तरफ से चलवाया जा सकता है। इसलिए क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? गोल फुलिया है। जब 60वां कड़ी पर जब जाएंगे तो पुनः 4 नोक का फुलिया हो जाएगा। 60वां कड़ी पर जब जाएंगे तो पुनः 4 नोक का हो जाएगा। 70 पर जाएंगे 3 नोक। 80 पर 2 नोक। 90 पर जब जाएंगे तो 1 नोक। और 100 पर जैसे पहुंचेंगे तो वहां पर लोहे का हैंडल लगा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट किए, जरूर लिख करके रख दीजिए।
नहीं रहेगा काम करने का जब बोल रहे हैं ना तो काम कर रहा ठीक है। जमीन मापने वाले जंजीर को जरीब कहते हैं। जमीन मापने वाले जंजीर को जरीब कहते हैं। यह निम्न प्रकार का बना होता है। यह 66 फीट का बना होता है। छियासठ फीट का बना होता है। 22 गज का बना होता है। 20 मीटर का बना होता है। 44 हाथ का बना होता है। हाथ में सबका हाथ एक समान तो नहीं रहेगा। 88 बित्ता का बना होता है। 88 बित्ता का बना होता है। 792 इंच का बना होता है। 792 इंच का बना होता है। जिसके एक कड़ी का लंबाई 7.92 इंच। सात दशमलव 92 इंच। सात दशमलव 92 इंच होता है। और यह 100 कड़ी का बना होता है। इसके दोनों तरफ लोहे या पीतल का हैंडल लगा होता है। लोहे या पीतल का हैंडल लगा होता है। इसके 10 कड़ी पर
इसके 10 कड़ी पर एक नोक वाली फुलिया भर देना है। फुलिया लगा होता है। बीस कड़ी पर 2 नोक वाली फुलिया, तीस कड़ी पर 3 नोक वाली फुलिया, चालीस कड़ी पर 4 नोक वाली फुलिया, और 50 कड़ी पर गोल फुलिया। 50 कड़ी पर गोल फुलिया, गोल फुलिया लगा होता है। इसके 60 कड़ी पर कड़ी पर 4 नोक वाली फुलिया, सात कड़ी तक 5 4 नोक वाली फुलिया, 70 कड़ी पर 3 नोक वाली फुलिया, सत्तर कड़ी पर 2 नोक वाली फुलिया, 70 पर 3, 80 पर 2 नोक वाली फुलिया, नब्बे पर 1 नोक वाली फुलिया, और 100 कड़ी पर 100 कड़ी पर लोहे या पीतल का हैंडल लगा होता है। 100 कड़ी पर लोहे या पीतल का हैंडल लगा होता है। हो गया जी, हो गया। हैंडल उसी में आता है, माप नहीं आता है। हाँ हाँ, अभी आप बता रहे थे जरीब का माप मीटर में कितना बता रहे थे, 20.12 मीटर। और कोई कुछ बोल रहे थे। सर हैंडल उसमें लेते हैं या अलग से होता है? नहीं, 100 उसी में है। पूछ रहे थे ना, ये अलग अलग साइज होता है, वो कैसे कंफर्म करेंगे? हाथ है, आगे बताया जाएगा। हाथ का माप फिक्स है 18 इंच, ठीक है। 18 इंच फिक्स है वो, चाहे आपका लंबा हो या
छोटा हो उससे कोई लेना देना नहीं है। 18 इंच ही लेना है, न कम लेना है न ज्यादा लेना है। हाँ, आप जो बताए अभी 20.8 20.12 मीटर। ये बताइए सेंटीमीटर में उसका कितना 1 मीटर में कितना इंच होता है? सेंटीमीटर में कितना होगा जरीब का नंबर? सेंटीमीटर में हम कैलकुलेशन नहीं किए, 2012 सेंटीमीटर। जो भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अभी 39 पूछे आपसे कि मीटर में कितना 1 मीटर में कितने इंच होता है, कितना इंच होता है? 1 मीटर में कितना इंच होता है? गज तो जानते होंगे, गज कितना होता है? 1 मीटर में कितना गज होता है? यह दोष आपका नहीं है, यह दोष बढ़ते हुए विज्ञान का है। क्योंकि आज कपड़ा शायद ही कोई खरीदने जाते हैं, सब रेडीमेड जा करके खरीद लेते हैं। होता है ऐसा ना? आप कपड़ा दुकान पर जब जाइएगा तब इस चीज को पता होगा कि वह कितना इंच माप करके दे रहा है। तो आप लोग नहीं बता सकते हैं 90 गज कि होता है सर, 90 गज। अरे मतलब 90 सेंटीमीटर। 1 गज में कितना इंच हम पूछ रहे हैं। वाह, धन्यवाद। 36 इंच होता है। आप सर ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर में 39.6 इंच होता है। 39.6 इंच। इसलिए भविष्य में कभी भी जरीब का माप 20 मीटर से ज्यादा नहीं बताएंगे। क्योंकि देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके 792 को भाग दीजिए 39.6 से, कितना होता है? चलिए अगले विषय बढ़ाइए। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा गणितज्ञ हैं या विद्वान हैं या पूरा भगवान है, कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि हमारा भी गलत हो सकता है। कितने का बोले सर जी? क्या चीज बोले? क्या कर रहे हैं? काफी दुनिया में 792 को 39 से करना है। 39.6 से 20 मीटर आएगा। ठीक है सर। अब अटेंडेंस बोलेंगे।